This is a this profession is all about insecurities. You can't imagine the amount of insecurity I have seen in every person, even successful person. Have you had fear of missing out? Sometimes, Legitimacy of awards discussions जो चलते वो takes the shine away from the award. which has happened. वो तो हर अवार्ड में हुआ है. Have you ever lost hope? Only when my mother and father was in the hospitals and they passed away. I lost hope. आपके माता पिता का impact क्या था आप पर? बहुत सॉलिड था. सो इतना सफ़र किया कि उस वक्त मुझे कोई आंसू भी नहीं आए. आई क्राइड आफ्टर 1 year. फर्स्ट फिल्म में किया था, बहुत बुरी तरह से किया था मैंने. उसका एंडिंग मैंने अपने तरह से नहीं. कौन सा फिल्म था ये? यहाँ लोगों को लगा था हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, बट उसका एंडिंग थोड़ा दूसरा था. नहीं यार, हैप्पी एंडिंग में लोग आते हैं देखने के लिए. मैंने कहा हैप्पी एंडिंग क्या होता है, बट आई हैड टू डू इट. आई कॉम्प्रोमाइज्ड. इन पीकू देयर इज अ सॉन्ग, देयर इज अ पीकू सॉन्ग. पीकू सॉन्ग इज दैट. I should not. When I saw the film, I said, "Why is this song in the film?" आप अगर मिस्टर बच्चन को बोलते हो, पहले जाके बोला सर इस सीन में ना ये प्रॉब्लम है, he will respect that. बट लेकिन सीन होने के बाद then you tell him कि सर इसमें ना ये प्रॉब्लम है, then he will look at you. क्या अभिषेक और आप during this film इमोशनल हो गए थे एक दूसरे के साथ? बहुत. Because he was a father. There are many scenes he was emotional. मेरी भी बेटी है, उसकी भी बेटी है. कहीं ना कहीं वो तो रिफ्लेक्ट करेगा ना उसके काम में. I know sometimes he will not tell me, but I know that he is affected by it. कभी आपको वो fear है of losing the sight of your passion in this journey of films? वो fear है? Fear है. आयुष्मान का पोटेंशियल उस लेवल तक टैप हुआ है जो आपको लगता होना चाहिए था? ऊपर वाले पे विश्वास करते हो आप? You believe in a supreme power जो आपको सही वक्त पे आके आपको हील करेगा? Why do you think उनका पोटेंशियल टैप नहीं हुआ इंडस्ट्री में? Hi, I am Shujit Sarkar. I am a filmmaker, and today I had a conversation with Siddharth Kannan, and film के we wanted to talk about films, but I think from films we went into talking about life, spirituality, and many other things, aspects of life, to live life fully. So it was just beautiful. So please subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel, and see you soon. तो दादा, मैं अपनी वाइफ नेहा के साथ देख रहा था आई वांट टू टॉक, ठीक है, और आपने मुझे और नेहा को रुलाया, हंसाया, सब चीज़ किया विद इन दोस कपल ऑफ आवर्स. जी जी और बहुत सारे मोमेंट्स मुझे मेरे लाइफ के आ रहे थे जी. जैसे जब भी टफ सिचुएशंस आते हैं ना, क्योंकि मैं अकेला था बम्बई में दादा. 14 साल की उम्र में मैंने अकेला रहना शुरू किया बम्बई में. तो जब भी टफ सिचुएशन आते थे मैं एक बॉक्सर बन जाता था. हाँ, सॉल्व करना है, फाइट करूंगा, वगैरह वगैरह. बट एक चीज़ मैंने सीखा कि आपका कैरेक्टर अर्जुन सेन जो रियल लाइफ में भी है, वो कैंसर फेस करता है. डॉक्टर्स कैसे भाई तू 100 दिन से ज़्यादा जी नहीं सकता है, और वो अपने ही सिचुएशन में मस्ती मस्ती करके, गो विद द फ्लो करके आज तक जिंदा है. एंड ही इज लिव्ड फॉर मोर देन 10,500 डेज. जी. तो मैंने रियलाइज किया सिद्धार्थ, जब भी टफ सिचुएशंस आते हैं तू हमेशा बॉक्सर मोड में क्यों जाता है? आपने अर्जुन सेन से क्या सीखा? अर्जुन सेन से मैंने बहुत कुछ सीखा. इट्स लर्निंग, इट्स ह्यूज लर्निंग फॉर मी. लेकिन मैं इसमें एक दूसरा एंगल भी देना चाहता हूँ. आई डिडंट जस्ट मेक द फिल्म कि मैं अर्जुन सेन की ज़िंदगी को सबके सामने लाऊं. दैट वाज नॉट जस्ट द आइडिया कि उसके कितने फाइट हैं, उसके कितने स्ट्रगल्स हैं, उसने कैसे जिया, अपने डॉटर के साथ रिलेशनशिप कैसे उसने मेंट किया, रिकनसाइल किया, ऑल दैट. मुझे लगता था कि क्योंकि मैं
मुंबई में हूँ एंड आई यूज्ड टू मीट मेनी पीपल. मैं एक चीज़ देखता था कि सब लोग डिनायल मोड में है. एवरीबडी इज इन डिनायल मोड. एंड वॉट एवर सेट एंड डन, एट सम पॉइंट इन योर लाइफ यू विल हैव टू फेस इट. डिनायल मोड में आप कब तक रह सकते हैं? अब ठीक है, एक थोड़ी देर रह सकते हैं, 2 साल रख दिया, ठीक है, डिनाइल इसमें टच नहीं करूँगा, इस इशू में नहीं जाऊँगा मैं कि बिकॉज दिस इज अ बॉडी, राइट? आई हैव नो कंट्रोल ओवर इट. I can guide it through. I can manipulate it through. So what I liked about Arjun Sen was he almost manipulated his mind and he manipulated his body and maneuver kiya towards a better living. And he survived. Otherwise, he was not surviving. He was gone. He was gone actually. And it's not that gone in the first 100 days. Every time he didn't know tomorrow morning I will wake up or not. And I will see the sunrise or not. सो एक आदमी का एक होप कितना है, नॉट दैट लॉन्ग, कि मैं कल सुबह देख पाऊंगा कि नहीं, बस इतना ही मैं मेरे लिए है. सो आई थॉट दैट वाज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी माई सेल्फ ऑल्सो. मैं जैसे बोला ना, अपनी छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग घूमते रहते हैं, इधर रहते हैं, हम मतलब डरते रहते हैं, घूमते रहते हैं. लेकिन एक इंसान, आपको भी अगर मैं लड़ने के लिए इक्विप कर दूं, मतलब मैं कह दूं कि बॉस ऐसा है और ये फिल्म देखो आप, इससे हो सकता है आप इससे और ज़्यादा यू मे बी एबल टू बी रिलैक्स्ड, कि नहीं यार मेरी प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं. बिल्कुल. या तो मेरे अंदर बॉडी में जो जूसेस होंगे ना, सिक्रेशंस होंगे, वो करेक्ट होगा, वो डर वाला सिक्रेशन नहीं होगा. समझ ना, इट मेक, सो दैट्स व्हाई दिस लाफ्टर एंड स्माइल एंड इमोशनली हाई रीजन इज दैट आई जस्ट वांटेड कि माय सिक्रेशन इज शुड नॉट बी दैट, यू नो, एंग्जाइटी वाला सिक्रेशन नहीं चाहिए मुझे, मुझे हैप्पीनेस वाला सिक्रेशन चाहिए. दैट्स व्हाई अर्जुन सेन. दादा, आपने एक वर्ड कहा डिनायल. आपके इर्द गिर्द जैसे फिल्म इंडस्ट्री में हो, बिकॉज आप ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री के हिस्सेदार हो, कौन सी चीज़ों से एक्टर्स, डायरेक्टर्स डिनायल में रहते हैं? देखो, दिस इज माया नगरी, राइट? दिस इज दिस प्रोफेशन इज ऑल अबाउट इनसिक्योरिटीज. You can't imagine the amount of insecurity I have seen in every person, even successful person. Insecurity मतलब कुछ का, जिसका कोई मतलब पैरामीटर ही नहीं है. कुछ हो गया इनसिक्योरिटी, कुछ बोल दिया इनसिक्योरिटी, ये नहीं मिला इनसिक्योरिटी. यू नो, एंड इनसिक्योरिटी का एक चीज़ है, आपने नोट किया कि नहीं, बिकॉज यू आर ऑल्सो इन दिस प्रोफेशन, यू आर ऑल्सो इन बॉम्बे. इट्स इन्फेक्शियस. It can affect, मेरा insecurity can affect you. Your insecurity can affect me. So what do I do, you know, in this situation? In this situation में मेरी insecurities and मेरे जो anxieties हैं, मैं उसको control तो मुझे करना ही पड़ेगा, और मैं ही कर सकता हूँ, और कोई नहीं कर सकता उसको. You won't be able. Yes, for a time I can go somewhere and do something. इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको? फोन. So फोन का मायाजाल. दिस इज लाइक अ डेथ जोन. नहीं, फाइन, मैं फोन का मायाजाल बिल्कुल मैं दोष नहीं देता हूं. हमारे टाइम पे और कुछ था. इट्स एन एंगेजमेंट ऑफ योर माइंड. दैट्स व्हाट यू वांट, ऑलवेज लुकिंग फॉर. पहले आप अभी आप फोन में करते हो, पहले आप किताबों में करते थे, अखबारों में करते थे. मैं जैसे मैं कहीं बोला था कि माय दादाजी आई सॉ, वो पूरी अखबार खा जाते थे, पढ़ जाते थे, कुछ नहीं, एक शब्द नहीं बचता था, कम से कम 5-15 पेज का, सुबह से लेकर रात तक सब पढ़ जाते थे. तो व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो स्वाइपिंग. स्वाइपिंग मतलब जिसको क्या बोलते हैं ना, हम लोग करते हैं ना वो. सो दिस सिटी इज फुल ऑफ, नॉट सिटी, दिस प्रोफेशन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज. The first thing that I learned from all my films, whether it's all my films, is to calm down. And how will you calm down? मैं आपको बोल दूं calm down, तो बोलेगा हाँ बस, कैसे हूँ calm down? Is there any way to calm down? वो तो सबसे बड़ी बात है, कैसे? कैसे, right? कैसे? So how do you do it, do a calm down? It is an everyday thing, in everyday moment. मैं आजकल जब से ये अर्जुन सेन मैंने किया है, I don't think beyond tomorrow morning. God has given me 24 hours, and this 24 hours is precious for me. I will not think of the next 24 hours. This 24 hours is everything for me.
whatever I have till I go to sleep. And I will make sure that in 24 hours जिसको मुझे सॉरी बोलना है, जिसको, इसीलिए वो फिल्म है, जिसको मैंने हर्ट किया है, मुझे सबको सॉरी बोल देना है in this 24 hours and I will do it. और आपने भी सॉरी बोलना शुरू कर दिया? सबको जी, मैं एकदम सबको। माने लिटरली एक फिल्म ने खुद एज अ डायरेक्टर तो चेंज किया ही होगा आपको, एज अ पर्सन भी आपको चेंज कर दिया। बिल्कुल। और क्या है कि कुछ चीज़ें ना हमारे अंदर छोटी छोटी ईगोज होती हैं ना, हम उसको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, और हम मर्द लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, औरत तब भी कर देती है। वी मेन आर लेस एक्सप्रेसिव। दैट इज़ वाई इन द फिल्म बाप और बेटी में वो रिलेशनशिप ऐसा है क्योंकि फादर इज अ लेस एक्सप्रेसिव मैन। व्हेन ही रियलाइजेस दैट एंड ही स्टार्ट्स एक्सप्रेसिंग, इट इज 10 years have passed। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन निकला 2 दिन है, 10 साल निकल जाते हैं इंसान के, एंड देन टू उसको फिर कवर करने में और 10 साल निकल जाते हैं। सो बाय द टाइम योर डॉटर इज 20 or 21, योर रिलेशनशिप हैज ऑल, यू हैव कंप्लीटली स्पॉइल्ड इट। मेन कौन से बातों पे स्पेशली इगोइस्टिक रहते हैं? सी मेन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ कि, और ये मेन का क्यों आया प्रॉब्लम, ये मैंने भी नोटिस किया क्यों आया ये भी बता देता हूँ। प्लीज। वी आर ए पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड वी हैव बीन ग्रोन लाइक दैट। आजकल यू कैन से दैट a lot of understanding, awareness are coming, but that patriarchy has not gone. I started correcting myself when my daughter were born. For example, when my mother, मेरी माँ, बचपन में, I would see one day, 3 or 4 days in a month, she's in a pain, her men's period pain. लेकिन मुझे मालूम नहीं what is period. And she's in pain, she's lying down in the bed, she's still cooking, and I am thinking, what's wrong? What's wrong with my mother? मुझे मालूम नहीं कुछ. Then I go, I see my sisters. Then I see my wife. And by the time I come to my daughter, I celebrated her period, first day of the period. But I could not celebrate or do anything of her pain. This 4 days of a pain every month, years after years, I've learned from there now that what they go through, ये understanding अगर हमको जिस दिन समझ में आ जाएगा ना, I think we will start expressing. यही समझने में हमको समझ ही नहीं आता है कि what women go through in terms of their pain. And this gives birth to patriarchy also because we don't understand. We thought it's easy, but it's not easy. हर महीने 4 दिन ऐसे जाना is not easy. But I'm just saying it like that, but you ask any girl, you will know what they go through. They do everything and but it is an thing that they go natural, of course. We cannot do anything. But I feel helpless. This helplessness is somehow I'm learning from that. What can I do? दवाई दे सकता हूँ, मैं सिर्फ बेटी का पीठ में हाथ ऐसे कर सकता हूँ. What else can I do? I can't do anything else. उसका internal pain तो है ही ना उसका. So I think these are the small reasons that we'll find that that men are less expressive, I feel. अगर आप देखोगे अर्जुन सेन जब पेन में रहता है, उसकी बेटी भी बाद में आके बोलती है कि पिताजी आप इतने सालों बाद मुझे समझ आया कि आप इतने पेन में थे। वो 20-20 सर्जरियाँ करता है, फियर ऑफ द माइंड भी कि कल मैं जीऊँगा, जिंदा रहूँगा कि नहीं, पर वो अपनी बेटी को कभी एक्सप्रेस नहीं करता है। इनफैक्ट द अदर डे एक बंदा मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहा था और उसने मुझसे पूछा, सिद्धार्थ तुम्हारी 2 बेटियां हैं, तो तुम्हारी भी 2 बेटियां? हाँ, oh my God. अधीरा 9 साल की, साइशा 6 साल की. Okay. And I've got a wonderful What wife. I told you about that period thing, you will face it in coming years, coming up. जी. And you must celebrate the first day. In fact, मेरे भाई ऋषि की बेटी is also going through a change and हम लोग ने गिफ्ट दिया उसको, Lovely. तो
उसने मुझसे पूछा कि यार जितने भी फादर से हम बात करते हैं ना वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते। मैंने कहा मैं उल्टा हूँ, जब मैं लो फील करता हूँ मैं अपने बेटे को बोलता हूँ मैं लो फील करता हूँ। आई डोंट नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग, मैं पर बोल देता हूँ। मैं सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश नहीं करता हूँ बेटियों के सामने, स्पेशली फैमिली के सामने। जब आप पेन में रहते हो, आप वनरेबल फील करते हो, कि आप अंदर रहते हो कि बिंदास यू एक्सप्रेस इट टू योर क्लोज वंस। That's was the problem that I am correcting. मैं अंदर रहता था पहले. I used to be inside. I would not express कि I am in a pain or मुझे like my daughters will express. One daughter will express, another will keep it but express. But I didn't had this habit of express. But over the years now, living with 3 women in now at home, I have started expressing. That is important. You express, then you get out of it, and you know that सामने वाला क्या कर सकता है नहीं कर सकता, but at least they will understand. Because their warmth is very important for me. आप क्यों नहीं एक्सप्रेस करते? क्योंकि आपको भी यही स्कूल था कि यार देखो आई एम द मैन ऑफ द हाउस, तो मुझे सुपर हीरोइन बनना है, सुपर हीरो बनना है, क्यों नहीं? Of course, यही एक कारण होगा और क्या होगा? क्योंकि हम बचपन से किसी ने तो ये बताया नहीं ना हम लोगों को कि क्या होता है, मतलब व्हाट इज द इक्वालिटी ऑफ द सिचुएशन। वो तो आप जब देखते हो एंड देन यू फाइंड इनजस्टिस व्हाट इज हैपनिंग एट होम विथ वुमेन, एंड देन मैरिज कंपैटिबिलिटी, ऑल दैट कुछ नहीं, यू आर ऑलरेडी इन अ हाई पेडेस्ट्रियल बीइंग अ बॉय। सो ऑल दैट तो फैमिली से ही आता है ना, बाहर से कहाँ से आता है? घर पे ही होता है, घर के अंदर ही पैट्रियार्की होता है, दैट कम्स टू यू। तो दादा ये बताओ कि जब आप पेन फील कर रहे हो, इट कुड बी अ पर्सनल पेन, इट कुड बी अ प्रोफेशनल पेन, कोई फिल्म जिसमें आपने जान डाल दी है, इट डजंट डू वेल, तो फिर आप किसको एक्सप्रेस करते हो? कोई दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, या इंडस्ट्री में कोई दोस्त है जिसको आप फोन करके एक्सप्रेस करते हो? हु डू यू एक्सप्रेस, वेंट आउट टू? टू थिंग्स आई विल टेल यू ऑन दिस। अगेन 2 चीज़ बताना पड़ेगा। अरे 3-4 चीजें बोलिए दादा, बिंदास। So, of course, nowadays I went out to my wife. She's me, and we've been great friends, and my daughters also. I definitely went out to them. लेकिन I have a different perspective to it. You will not go through this if you don't do these mistakes. I don't have to went out. If I have done something intentionally right, then I don't have to went out and I don't have to go through that sequence. I know what's going to happen. So, your action, if your action is right, it will not bring something wrong. I have done couple of actions which is wrong and I have said sorry for it. आज सुबह ही मैंने एक बहुत बड़ा किसी को सॉरी बोला है कि बॉस, it is a improper thing that I have done and I will not repeat it and this will correct me. आपने सामने से फोन किया? हाँ, मतलब I've sent him and I'm going to meet him possibly, whatever, and I will do that. It is and some things on your in your profession while you're doing it and your action and behavior, वो मिस्टेक्स अभी भी कभी कभी आ जाती हैं और मैं उसको भी करेक्ट करना चाहता हूँ, और ये एवरी मोमेंट का होता है। हमारी ये कॉन्वर्सेशन के बाद आई शुड रियलाइज दैट इज दैट एनीथिंग, इफ आई हैव सेड समथिंग रॉन्ग, उसका मुझे अभी रिजल्ट मिल जाएगा। दादा एक तो कहना चीज, सी यू आर डूइंग अ फिल्म, आपको मालूम है आपने सही नीयत से फिल्म बनाई है, इट डजंट डू वेल। उसके बाद क्या होता है, क्या बोलते हैं यार मैंने 6 महीना बता दिया, 1 साल बता दिया, फिल्म अच्छी नहीं चली, यू आर फीलिंग सम काइंड ऑफ पेन, आई एम श्योर। या सो व्हाट हैपेंस इज, इसमें क्या होता है, मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, मज़ेदार चीज़। आप 2 साल फिल्म मतलब मेहनत करते हो, फिल्म आती है, बनाते हो, 1 हफ्ता हॉल में चल जाता है एंड देन यू टू फील एम्प्टी। याद है पहले जब फिल्म वॉज नॉट स्टेइंग ऑन OTT प्लेटफॉर्म, यू विल फील ये क्या हुआ, हो गया, चला गया, खत्म। इतना सब कुछ ताम झाम करके 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैक्स, 3, एंड फिल्म इज गॉन। व्हाट डू यू डू? यू फील एम्प्टी. So now, because still it's an OTT, so you still feel a little relaxed. Okay, your film is existing and alive. So that's there. But if it doesn't, if you say quote unquote box office work, I will little get bothered about it. But I cannot do anything about it. मैं करूँ क्या?
मुझे तो फिल्म बनाने के अलावा आता नहीं है. I cannot ask people to just push them into the theater. They will walk into my world if they want to. If they don't walk into my world, मैं क्या करूँ? I cannot change myself because somebody is not liking a bitter medicine. कड़वा अगर दवाई है तो कड़वा दवाई है, अब मैं क्या करूँ? मैं उसको शुगर कोट तो नहीं कर सकता. A bitter medicine is a bitter medicine. तो उसको कैसे फेस करते हो फिर? You feel empty. You feel empty and you go with it. You take your next messaging, learn, and then you move on. ऐसा नहीं कि मैं आज कल कुछ और फिल्म बनाने लग जाऊं and a different personality I am. I cannot be. अंदर जो भी है मैंने तो अंदर एक फिल्म में डाल दिया ना. I want to take is also me, myself, right? I'm not in a space of duality. कि मैं फिल्म एक बना रहा हूँ और मैं आदमी दूसरा हूँ, ये तो नहीं हो सकता मेरे से. मैं जो इंसान हूँ मैं वही बनाऊंगा. इमोशनली अटैच्ड हो अपनी फिल्मों से आप? बिल्कुल होते हैं. आप हो? बिल्कुल. इमोशनल तो अटैच होना ही पड़ेगा. आई कैनॉट मेक अ फिल्म इफ नॉट इमोशनली अटैच. नहीं, मैं बहुत बार सुनता हूँ लोग कहते हैं कि यार आज फिल्म बनाया, फ्लॉप हो गया, डिडंट डू वेल, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. एंड आई हैव आल्सो हर्ड लोग कहते हैं कि यार फिल्म फ्लॉप हुई, मैंने पार्टी फेंकी, मैंने डांस किया, मैंने ये सब किया, and then I move on to the next one. That's fine. That's also That's fine, fine. right? That's also fine. That's absolutely fine. There's no problem about it. You're asking me myself. I would initially definitely get disturbed. I will learn from it. I will analyze it. I will take it that in what is that I have mistake. If I find that no, I've been on the right path, then I'm on the right path. Somebody can't tell me that I'm on a wrong path because somebody has not bought a ticket. Somebody has not bought a ticket, that doesn't mean that I'm on a wrong path. He didn't want to go and watch this film. That's fine. That's absolutely fine. Sometimes a lot of criticism reassures you that no, I'm on a right path. जैसे कि होता है. Somebody says that I have figured out few people who when they criticize, I know that I'm on a right path. सच में वो अश्योर कर देता है, अभी तू ठीक है, इसका मतलब. नहीं, वो कौन सा वेरी इंटरेस्टिंग कौन सा क्रिटिसिज्म है जिसने आपको रीअश्योर किया है? कुछ लोग वो मैं बोल नहीं सकता हूँ. बट कैन यू टेल मी द लाइन? आई एम नॉट आस्किंग यू नेम्स. No, when people start comparing, I mean, if you've seen I Want to Talk, I can't tell you कि यार सिद्धार्थ ऋषि अगर बैठा होता तो बेटर होता, ये तेरे को अच्छा नहीं लगेगा ना. मैं बोल सकता हूँ क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं अच्छा लगेगा. मैं अभी बोल ही नहीं सकता हूँ कि तेरे बदले में यार ऋषि होता तो अच्छा होता. सो ये जब कोई क्रिटिसिज्म में करता है तब मुझे लगता है कि दैट मीन्स आई एम ऑन द राइट पाथ. दिस गाय हैज नॉट पिक्ड अप द राइट थिंग. आई विल क्रिटिसाइज सिद्धार्थ कन्नन द वे ही इज. राइट? सिद्धार्थ, यू आर वेयरिंग अ नाइस ड्रेस, यार पैंट तेरा फटा हुआ है, कोई बात नहीं, जीन्स तू पहन ले, लेकिन मेरे को पसंद नहीं है. नहीं, मेरे को पसंद है और मेरे को, मैं बोल सकता हूँ ना. I can tell you, right? And on the face I can tell you. But if I tell you, यार तू ही गलत है यार, ऋषि अच्छा है, so if somebody starts comparing, then I am very sure that I'm on a right path. I get my point. कोई मुझे compare करता है कि नहीं यार वो फिल्म, अब I made Piku, I made Vicky Donor, that was another film. If they expect Piku and October and Vicky Donor in my this film, तो उससे अच्छा तो Vicky Donor Part 2 बना लेता मैं. ये क्यों बनाया मैं? मैं Piku 2 बना लेता, October 2 बना लेता. This is independent. This is me in an independent thought. And people start comparing it with my other films. अरे भाई, other film के साथ मत करो, वो उधर तब था. And they feel that I am still in 2015. 2024 हो गया, मैं आगे बढ़ गया हूँ थोड़ा. My thoughts have moved on. I have also evolved. That may not be exactly like my Vicky Donor. मैं कहाँ Vicky Donor और कहाँ, बताओ, 15 साल हो गए. आप इवॉल्व नहीं होते हैं. अरे वो तो मैं तो आपको इससे पहले ही मैं आपसे कह रहा था ना कि मैं बहुत हाई एनर्जी पागल लड़का था, जो अभी भी हूँ. तो आप बट यू इवॉल्व एंड देन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट साइड ऑफ यू एंड स्टार्ट फीलिंग दैट साइड ऑफ यू, और उसके बाद एड्रेसिंग दैट साइड एंड बीइंग दैट साइड. आप you want to criticize, I want to talk my film. You have every liberty. You have bought a ticket and gone there. I have presented a film. You didn't like it. Fine. Please don't compare me. वो कौन से फिल्म से आप इमोशनली हिट हुए? इमोशनली हिट मीन्स वेयर
वो फिल्म को आप घर ले गए, आपने सोचा उसके बारे में, मे बी यू क्राइड विद द फिल्म, राइट। वो कौन सा था? एक फिल्म था, काफ़ी फिल्म्स हैं वेयर आई डन many times. One was Sanjeev Kumar and Jaya Bahaduri's Koshish. I cried a lot. Satyajit Ray's Oppu trilogy. सत्यजीत रे की फिल्म आपने अगर देखी हो, अगर कुछ लोगों ने नहीं देखा हो प्लीज़ देखें। उनके ट्रिलॉजी को देख के मैं बहुत रोया हूँ एंड घर लेके गया हूँ एंड बहुत समय तक उसको मैंने अपने अंदर बांध के रखा था। सो ऐसे ही कुछ फिल्म्स हैं, मृणाल सेन की कुछ फिल्म्स हैं जो मैंने बांध के रखा था। सो ऑल्सो मेरी सरदार उधम का जो लास्ट सीक्वेंस था ना, जब मैंने एडिट किया था ना, शूट तो कर लिया था, जब एडिट करके देखा था ना, आई टीयर्ड अप। मैं बिल्कुल बहुत रोना आया था वो सीक्वेंस देखी। मैं मतलब ये मैंने शूट किया है, मेरे को खुद नहीं बिलीव हो रहा था कि मैंने ये कैसे किया है। बिकॉज नॉर्मली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु डील्स विद ब्लड एंड वायलेंस एंड ऑल दैट। So, but I just then thought a 19-year-old boy, क्या देखा होगा उस रात को उसने जलियांवाला बाग में, क्या क्या महसूस किया होगा उसने। I teared up a lot and for many days I was in a little low. आपकी सारी फिल्मों में क्या आप हो उसमें, इन टर्म्स ऑफ कोई कैरेक्टर है जो आप हर फिल्म में आप हो? कैरेक्टर नहीं बोलूँगा, लेकिन उसके बेसिक सोल में और स्पाइन में मैं तो हूँ। What Abhishek has done or what the girl is saying, the way she is looking, the way she is talking, the way the scene का जो निचोड़ आपको, मतलब sometimes a scene is in a peripheral level. एक है सामने दिख रहा है और एक है looking London talking Tokyo, which I call, ठीक है ना, which like ये scene है लेकिन वो scene hit आपको और कहीं कर रहा है। होता है ना ऐसा? You are watching this scene but then you are देखते देखते you are recollecting something with your life and you're ऑफ कोर्स ये आपके आई विल टॉक में मेरे साथ बहुत हुआ। yeah. So I did that and it happens with my every film. All my films it happens that somewhere a slice of me is there inside the film. Without that I cannot make a film. आपके हर फिल्म में मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं एड्रेस होता है, कॉन्शियसली करते हो आप? Consciously करता हूँ। Have you been through that? Mental health, I've not never been to that, but I've seen around me. I have seen directors unsettling, insecure, jumping from thought to thought, jumping from talk to talk. They will show outside the calmness, but inside it's like a tsunami and going on, which I can gauge it from their eyes, I can gauge it from their little behaviors. So this industry has shown me mental health in a disastrous level, and I decided that this I will not let me touch me. Mental health is very important. So if you see in every film there is an address I do on mental health, and I want to talk is a big you can say a therapy on mental health. I plug those things in, so if somebody has to take those, they will take. A lot of people have sent me texts that I burst out and cried out for some time and I felt relaxed. So I told them thank you so much. That was also one of the purpose for me, that you do it, you listen to it, you just do it. You don't keep it to yourself. Don't be in a cocoon. And how do I do it? I tell people, boss, humans are the cleverest. Tell me one thing, are we not clever? Of course. Okay. Do we know what is best for us? At least we think so. Chalo, things action wise, you know what you like to eat, what you like. जी. When you want to go to sleep, you will go to sleep. When you forcibly तो नहीं करोगे ना, अगर भूख लगेगी, नींद आएगी तो नींद तो आ जाएगी ना. No, I'm saying of course. basic things. Basics. So you are clever, you know what is best for you. So don't you know what is worst for you? You will know. If as a human you have a brain to understand your cleverness, understand what is good for you, then you know what is bad for you.
But now if you embrace bad, if you feel that I am on the certain kind of a content on the phone is triggering me, but somehow I am again going back to that, and I am not recognizing that triggering factor, then whose fault it is? My fault, right? Or your fault? The person involved जो है Yeah. मेरे को वो न्यूज़ चैनल नहीं देखना है, तो क्यों मत देख? Somehow you want to take a glimpse of it and again you get a trigger. What are you liking, want to do? एक्टिंग से अगर इतना एंग्जाइटी हो रहा है और मतलब एक्टिंग छोड़ दे भाई और कुछ कर. डायरेक्शन तेरे को इतना एंग्जाइटी दे रहा है और तेरा लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, लीव डायरेक्शन. Are you getting my point? What I'm trying to say? Of course. Choice is yours. हमारे हाथ में है. Exactly हाथ में है. And through my film, I only want to tell you, people tell me you are, you're doing a film with your own choice and all that. I said, it is only because I don't want to do anything else and I be depressed. And mentally torture नहीं करना चाहता हूँ कि मैं, I cannot make those films. I cannot make a musical. I cannot make an action film. I cannot make a out and out comedy. I cannot. There are some people who can make it and they're making it brilliantly. I have no problems. But I cannot make it. I can only make you something which I have gone through a little beautiful moments of life and I'll stitch it. I'll document it. And I want to talk is a documentation. मतलब आप बोलते ना किसी न्यूज़ कैमरा ने एक आदमी को डॉक्यूमेंट किया तो मैंने डॉक्यूमेंट किया. यस, कुछ एक्टर को लेके मैंने परफॉर्म करा लिया है, हो गया है, बट बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंटेशन. जंपी है, मूड जाता है, टाइम जाता है एंड ऑल दैट. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ मेल्टिलर, इट इज योर चॉइस. आई चूज व्हाट आई वांट टू वॉच. अगर आपको क्या हर हफ्ते ही फिल्म देखना जरूरी है क्या? जरूरी तो नहीं है. लोग रोज शाम को उठा के फिल्म देख लेते हैं एक, तो मेंटल हेल्थ तो होगा ही प्रॉब्लम. व्हाई आर यू वॉचिंग? रोज फिल्म देखने की जरूरत क्या है आपको? कुछ बोलते हैं मैं सारी रात 3 घंटे जब तक फिल्म नहीं देख लेता मुझे नींद नहीं आती है. वेरी गुड. अब देन दे कंप्लेन आफ्टर 2 years आई एम अनएबल टू स्लीप. देन दे कंप्लेन. आई एम सेइंग चॉइस इज योर्स, यू चूज. आपके फिल्मों में बहुत सीरियस सिचुएशंस होते हैं, जैसे आई विल टॉक में भी, जैसे अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर तफरी में, मस्ती में जोक मार देता है. ही लाफ्स एट सीरियस सिचुएशंस. ये इनग्रेन्ड है आपके अंदर भी, या फिर अर्जुन सेन ने आपको बोला बेटा ऐसा हैंडल करो सिचुएशन? तो आई हैव सीन दिस एलिमेंट इन अदर फिल्म्स ऑफ योर्स एज वेल. Yes, it is. कि लाफिंग एट टफ सिचुएशंस. सी इफ यू सी व्हेन पीकू इज अ सीरियस फिल्म. जी. वो तो मैंने उसको ह्यूमरस वे से प्रेजेंट किया. विकी डोंट इज आल्सो सीरियस. इट्स अ फिल्म अबाउट इनफर्टिलिटी. October is also a serious film about comatose, neurology. And everything is medical science. This film is also like that. Of course it is me. मुझे तो हंस के देखना ही होता है. I have to use laughter to see life. If you are not in awe, if you are not in wonder, looking at, say, tell me one thing. Magic. What is magic? You and me were not supposed to sit here today. We could have been sitting maybe next week also. But today we are sitting here, na? How did this happen? Isn't this a magic? Isn't that a wonder that you and me are sitting and talking? Even before the conversation, we knew some kind of a conversation, but this conversation will go this side. We didn't know about it. Don't you think this is magic? Don't this bring you a little awe of life? Oh fuck me! Sorry, I used the word. So you काट दोगे ना? हाँ, काट. Sorry, this is such wonderful. So if I can see life with such an awe and wonder and magic, I don't think you will have anything to complain. So in every film, I bring that awe of this. So Arjun Sen is an awe for me. I said, how you're doing it, Arjun? The doctor said, no, you should not have been alive. She's alive. I don't know how he's alive. But doctors are trying everything for him and they have kept him alive. So, and दोनों दोस्त बन गए हैं. Doctor and him has become friends. And if you meet him, he cracks some really bad jokes sometimes. जिस फिल्म में था वो फंगाई. Fungi. It's a bad joke, of course, doctor. So he is like that. So there are people who make bad jokes and feel happy about it and spend this 24 hours
and go to sleep. जैसे मैंने नोटिस किया आपको कभी भी मिलते हैं, मैं रेड कार्पेट में आपके साथ मिलता हूँ या अभी मिला हूँ। One of my friends told me कि जैसे हम लोगों के बीच में घर पे तो झगड़ा होता है ना, हस्बैंड वाइफ का तो नोक जोक होता ही रहता है ना, तो दैट फ्रेंड टोल्ड मी, वो मुझे हर समय याद है, रितेश जो राइटर हैं उनके, बोलते अरे रितेश को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छा ओके, बहुत, इनफैक्ट स्ट्रगलिंग डेज में मेरे यहाँ रहता था वो। अच्छा, आई थिंक ही टोल्ड मी वंस दैट हिज फादर विल गो टू बेड फिनिशिंग एवरीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डे का कुछ कलेश अगर है तो बिफोर ही गोज टू बेड ही हैज टू रिकंसाइल एंड फिनिश इट ऑफ। सच ए ब्यूटिफुल थिंग ना, ताकि नेक्स्ट डे उसका कुछ नहीं, मतलब जो क्लीन स्लेट पे शुरू करता है, क्लीन स्लेट स्टार्ट करता है। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। मैं भी एक्चुअली बहुत रेस्टलेस फील करता हूँ अगर मेरे साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या कुछ चीज़ें मुझे लगता है इनकम्प्लीट हो, मैं रेस्टलेस फील करता हूँ। इनफैक्ट आई लाइक टू एड्रेस थिंग्स पॉइंट ब्लैंक। आई टेल यू वन इंसिडेंट विच मेरे लिए हर समय होता है। मैं फुटबॉल ग्राउंड में आई प्ले विद ऑल स्टार्स, बंटी वालिया, अभिषेक इज अ कैप्टन, रणबीर, एंड ग्राउंड में आई शाउट अ लॉट। मैं चिल्लाता बहुत, पास दे, नहीं पास दे, गाली वाली बक देते हो आप? हाँ, मतलब गाली वाली बक दे, अब्यूज कर देता वहाँ। एंड जैसे ही गेम खत्म हुआ, I go home, I realize यार मैं I am not behaved properly with that. I will call, I said I'm sorry. तेरे ग्राउंड, और बोलता नहीं दादा नो प्रॉब्लम, ग्राउंड में हो गया, खत्म हो गया। मतलब यस आई वांट टू फिनिश इट ऑफ। जो ग्राउंड में हुआ हो गया, होता है ना ग्राउंड में चिल्ला चिल्ली हो जाता है, दोस्तों के बीच में झगड़ा, आई फिनिश देन एंड देयर, मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरे साथ भी है, मैं बहुत बहुत रेस्टलेस फील करता हूँ टिल द टाइम जो मेरे अंदर है, जो इनकम्प्लीट चीज़ है, मैं उसको कंप्लीट करूँ। कमिंग बैक, जो सवाल मैं पूछ रहा था एक्चुअली आपने उल्टा स्विंग मारा, चलो ठीक है। मुझे हमेशा लगा है परसेप्शन, मैं आपको रेड कार्पेट में मिलता हूँ, यहाँ मिलता हूँ, मुझे लगता है कि आप बहुत काम हो, जेन मोड में हो। ये सही है कि एक फसाड है? काफ़ी हद तक सही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं साधु बन गया हूँ एकदम, बट जेन मोड मेरा में रहना मैं पसंद करता हूँ। कुछ चीज़ों से घबरा जाता हूँ मैं, कभी कभी आपने जो रेड कार्पेट देखा है, मैं कुछ सिलेक्टेड में जाता हूँ, सब जगह नहीं जा पाता हूँ, क्योंकि सब जगह मुझे पसंद नहीं होता है, एंड आई एम नॉट कट आउट फॉर इट। सो जेन मोड में रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इफ़ यू रियली वांट टू, हम लोग बोलते हैं ना दैट लिविंग विद अ जॉय, एंड यू नो दैट जॉय में रहने के लिए जेन मोड रहना बहुत ज़रूरी है। एंड जेन मोड डजंट मीन दैट यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, वो सब कुछ नहीं। Zen mode doesn't mean that, you know, nothing matters to you, nothing hits you. Everything matters to you. Everything hits you. But still you're in Zen mode. Zen mode, if you can be. Then it's good. My film is not working in the theater. Yes, I should worry and I should do things, but in a Zen mode. कि ये जेन मोड पहुंचने के लिए काफी वक्त लगा? Yes. पहले थे आप ऐसे? इतना नहीं था लेकिन इतना नहीं था। यंगर डेज में भी आप ऐसे थे कि थोड़े नहीं, उतना नहीं, डीपली अंदर होता था, कहीं किसी कुछ चीज़ों में तो होता था, बट मोर और लेस आई वॉज गुड बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली प्लेइंग, एंड यू नो फुटबॉल टॉट मी अ लॉट। एंड दिस जेन मोड में अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ा जो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इट्स द वर्ल्ड अराउंड मी। I have Ronnie Lahiri, he lives in Zen mode, who's my producer. My wife, Zen mode. My daughters are in Zen mode. So, मैं सब अभी भी बैग लेके सब्जी वाले के पास जाके खरीद लेता हूँ. So I have tried to keep my surroundings also, and my surroundings has given me, and my daughters also they also want to see me a normal. They don't want me to see that okay Bollywoodish director के मैं जैसा behave कर रहा हूँ. कभी आप सक्ट इन हुए हो बॉलीवुडिश डायरेक्टर्स, क्योंकि बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, डायरेक्टर्स भी आजकल से एक्टर्स की तरह आउट देयर होते हैं दादा, आप समझ रहे हो? आई हैव पता नहीं कुछ किया हो, बट नो आई एम नॉट कट आउट, मैं हुई नहीं कट आउट उसके लिए। मैं करूँगा तो आई विल फेल मिजरेबली, हंसेंगे लोग। आपको बोला क्या करने के लिए सब? बोलते हैं कि यू डोंट बिहेव लाइक दैट, यू डोंट हैव अ बिग कार, यू डोंट हैव दैट। सो इसलिए मैं कोलकाता चले जाता हूँ, कभी मोस्टली कोलकाता जाके रहता हूँ और इधर आता जाता रहता हूँ, काम करता हूँ। बोलते हैं लोग, बिल्कुल बोलते हैं, दे एक्सपेक्ट, इट्स अ परसेप्शन। आपको कभी लगता है कि
एटलीस्ट एक पॉइंट पे टाइम पे लगा था कि यार ये करना चाहिए मुझे? ये जो एडवाइस करते हैं लोग कि डायरेक्टर को परसेप्शन ये क्रिएट करना पड़ता है, कभी लगा कि करना चाहिए मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। करने के लिए यू नो समवेयर इन इनसाइड, बिकॉज इवन समबडी टेल्स यू एंड यू सीइंग इट ऑल द टाइम, समटाइम्स अंदर से क्रेव होता है कभी कभी कि शायद मुझे करना चाहिए। देन अगेन आई टॉक टू माई सेल्फ एंड आई टॉक टू माई क्रेव एंड दे से नो, नहीं करना चाहिए। सो यू विल हैव टू टॉक इट आउट विद योर सेल्फ। अब बात करते हो अपने आप से। बिल्कुल से बात करना जरूरी है, बहुत ज़रूरी होता है बात करना। अपने आप से आपको जवाब मिल जाएगा, आपको बाहर से जवाब की ज़रूरत नहीं है। You will get your own answers, but you will have to aware and identify that answer. You cannot skip that. You cannot say कि नहीं यार इस आंसर को मैं डिनाइल मोड में नहीं जा सकता। उस आंसर को लेना पड़ेगा आपको। हम क्या, मैं पहले कभी कभी कर करता, मैं उसको डिनाइल कर देता, ये आंसर नहीं लूंगा मैं अपने आप से, है ना, नहीं यार ये नहीं लूंगा। मैंने कभी कभार एक स्टेज था मेरे लाइफ में, मैं अपने इंस्टिंक्ट्स को दबा देता था। जैसे कुछ चीज़ बोल रही है अंदर से आवाज़, मैं कहता छोड़ दो, वो सही उसकी सुनो। अब मैं वापस अपने इंस्टिंक्ट्स पे बहुत भरोसा करता हूँ। Bang on. That's the Zen mode. That is Zen mode. और क्या है Zen mode? That is Zen mode. You don't get into that fear of missing out. सबसे important, you get that out. ये fear of missing out is the सबसे बड़ा problem. Have you had fear of missing out? Sometimes. अभी भी? नहीं, अभी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। Sometimes, yes, that was a learning. Ab now, for example, I give you a very small example. Suppose I feared missing out something. अब बताओ उसके 10 साल हो गया, अभी क्या फर्क पड़ रहा है मुझे? अब कुछ फर्क पड़ रहा है आज बताओ? नहीं। कल जो मैं सोच रहा था फियर ऑफ मिसिंग है, कल शाम को ये ना मिस कर जाऊं, आज कुछ फर्क पड़ रहा है, बैठे हुए हैं, कद हो गया ना, चला गया ना वो तो। So everything shall to pass बोलते हैं ना हम लोग, निकल जाएगा आज का भी। इतने सारे अवार्ड्स हैं आपके यहाँ पे, कितना मायने रखते हैं अवार्ड्स आपको सच्चे दिल से? आई एम हैप्पी इफ somebody gives me award, I feel happy, and if they don't give me award also मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, but if somebody gives me an award, it definitely gives me a momentary joy. वो तो होता है, थोड़ा खुश तो होता हूँ। पर बहुत से लोग लेजिटिमेसी ऑफ अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि ये डायरेक्टर एक्टर आ गया ऑडियंस में, उसको अवार्ड मिल गया, अगर वो नहीं लैंड अप किया उसका अवार्ड नहीं मिलेगा। तो डू यू थिंक जहाँ पे हक से आप जैसे लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए, बिकॉज ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ अवार्ड्स डिस्कशंस तो चलते वो टेक्स अ शाइन अवे फ्रॉम द अवार्ड? Which has happened, वो तो हर अवार्ड में हुआ है, and it's not only you talking or me talking, is the entire industry talks like that. People talk like that. But now there is a problem here. Problem is who is the jury and how do you decide which is good and which is bad, and how much, who is going to decide that? A good jury will only decide. आप समझ रहे हैं, अगर मैं किसी ज्यूरी में हूँ और मैंने किसी को एक अवार्ड दिया, अब वो तो ज्यूरी मेरे को बोलेंगे ना कि आपने इसको अवार्ड क्यों दिया। जैसे फॉर एग्जांपल सरदार उधम जब निकला था, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट कि लॉट्स ऑफ पीपल सेइंग कि इसको ऑस्कर भेजना चाहिए, एंड उसको भेजा नहीं गया, सम अदर फिल्म वेंट, एंड द प्रेस स्टार्टेड आस्किंग मी क्यों नहीं गया, ये जाना चाहिए था, एंड वन तमिल फिल्म वेंट। यू बिलीव मी, आई सॉ दैट तमिल फिल्म and I think jury was right, the Tamil film deserved it, and I told clearly on the press, please don't question the jury has got sensible people to it, they must have given the award for something, that's fine, but I cannot sit here and crib and criticize कि मुझे किसी ने ऐसे नहीं बोला कि आप आओगे तो आपको अवार्ड दूंगा। मुझे नहीं बोला अभी तक किसी ने, एक बार भी नहीं बोला मुझे तो नहीं बोला किसी ने कि आप आ जाओ तो अवार्ड दे देंगे। आपकी फिल्मों में बहुत लाइफ डेथ कॉन्वर्जेशंस होती हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेथ दादा? So my realization till now has been that I have embraced death. मैंने डेथ को गले लगा लिया, married to death. When? I had no idea. It is inevitable and death is going to win. So that's why this film is all about that वो जीतेगा जरूर. Till the time he wins, I am winning.
till the time the death wins, I am winning. I am living, I am breathing, I am watching, I am doing things. So death मेरे लिए हर फिल्म में मायने रखता है. If you see, there is some kind of a connectivity, whether it's Pikun Bhaskar, अच्छी तरह से उसका पॉटी होता है एंड वो जाता है बोलते थैंक यू, दिस इज एनफ, आई हैव लिव्ड, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू लिव फॉर, एंड ही लिव्ड एंड ही गॉट. सेम हैपेंस इन अक्टूबर. ऊधम में तो एक अलग ही लेवल का death है. एंड दिस फिल्म ऑल्सो डील्स कॉन्स्टेंटली, इट्स क्रॉसिंग ईच अदर, लाइफ एंड डेथ. एंड इफ यू सी, इफ इट इज लाइक दैट, लाइफ एंड डेथ इज जस्ट लाइक दैट. You don't have, I don't have any, मैं जितना भी सोच लूँ, मैं I have in a control. आज शाम को देखना कुछ ऐसा घट जाएगा आपके साथ, not about कि anything else, something that will bother you. You didn't plan for that. कहाँ से twist मार के swing ball मारेगा, you have no clue. But जब आप कहते हो कि I have embraced death, यानी fear of death नहीं है. Yes, I know that will come too. But कभी था fear of death? Of course, वो तो होता ही है. You get to, then slowly when you live, if you are every day breathing, and when wherever you are sitting out of the window and you calmly sitting out and sit there for some time, then you slowly realize that okay boss, it's okay. I mean, अभी जितना है उतना इसको use कर लो. आप hopeful हो as a person? A lot. Very hopeful. Yeah, death का मतलब मैं embrace कर लिया, इसका मतलब I am non hopeful, I am more hopeful. I am more than hopeful that it's all about hope. You will have a beautiful day. Have you ever lost hope? Only when my mother and father was in the hospitals and they passed away. I lost hope. And that taught me लेकिन. तो मुझे लगा कि lost hope करके मैं करूँगा क्या? She is in a ventilator. She is in a coma. How will I control that? Is there any way I can control it? I cannot control it. I have to depend on the doctor. I have to tell, he is the God at this moment. इस फिल्म में डाला है ना, that doctor is the God at that moment. सर्जरी टेबल में मैं क्या कर लूँगा? वो मुझे एनेस्थीसिया दे दिया, मैं सोया हूँ. It's all भगवान भरोसे चल रहा है. And I have to depend on the doctor's, a trust on the complete doctor, what he does to me. So वो हुआ ना जब मेरे मतलब वो ना, उसके बाद से I have complete hope. I think everything is hopeful. That's why I embrace death. If you embrace death, everything is hopeful. Then you are not feared of anything. You are free. You are fear free. आ जा तू, कब आएगा तू देख लेंगे तेरे को. जैसे कुश्तियों में करते हैं ना, आ जा तू, कब आएगा देख लेंगे, आ जा तू. नहीं, बट वो do you think make sense to you? Of course. जैसे कुछ लोग कहते हैं जब होने का डर चले जाता है, you automatically see yourself doing better in what you do. You're open. No? You're bare. You can see me straight heart to heart. I can see you straight heart to heart. There is nothing, no barrier. That's what it is going to be. वो मॉम डैड का जो आपने बताया, उस वक्त आपको जब सर्जरियाँ चल रही थी, you had believed it's over. A little hopelessness comes in because you cannot do anything. आपके माता पिता का इम्पैक्ट क्या था आप पर? बहुत सॉलिड था. सो इतना सफ़र किया कि उस वक्त मुझे कोई आंसू भी नहीं आए. आई क्राइड आफ्टर 1 year. 1 साल बाद कहीं मैं एक होटल में बैठा हुआ था, कुछ चेक कर रहा था एंड ट्रिगर किया, एंड मैं फिर काफ़ी देर रोता रहा. देन आई कॉल्ड माई वाइफ कि ऐसे ऐसे हुआ. शी सेड फाइन, यू क्राई आउट. सो आई क्राइड आउट. बट देन whatever time I realized that time that I spent with them, I spent with them. I'm lucky that I could spend that much time. अगर पहले होता तो क्या कर लेता? उतना टाइम नहीं मिलता. So जितना दिया है, you take it. इसको दूसरे शब्दों में ग्रैटिट्यूड कहते हैं. Yes, it is thankfulness. और कुछ है ही नहीं. Thankfulness. Absolute thankfulness. Every day, every moment, every breath, you be thankful. तो बम्बई में रहते हम लोग, एक वर्ड है जो लोग यूज करते हैं, हसल. मैं तो हसल. सोशल मीडिया पे इंसान, हम लोग आपस में हसल करते रहते हैं. हसल
वर्ड के बारे में आपको क्या कहना है? एंड डू यू थिंक हसल इज एन ओवररेटेड वर्ड? उसकी जरूरत नहीं है? आई डोंट नो, आप हसल को डिक्शनरी मीनिंग से देखेंगे या फिर हसल को एफर्ट के हिसाब से देखेंगे? समटाइम्स यू विल हैव टू hustle to say what you want to say. Sometimes you will have to hustle to do what you want to do. अगर मुझे अपने तरीके का फिल्म है, सपोज मैं आपके साथ फिल्म बना रहा हूँ और मुझे आई वॉन्ट टू टॉक बनाना है एंड यू आर नॉट इन माई पेज बट आई हैव टू स्टिल मेक अ फिल्म विथ यू एंड आई वॉन्ट यू टू मेक बी ऑन माई फिल्म, आई विल हैव टू हसल टू मेक माई वॉइस क्लियर. आई सी इट इन अ डिफरेंट वे. मुंबई में आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कैसे हासिल करते हैं, आपकी स्ट्रगल कैसे होती है, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा. मैं कभी कभी एग्जांपल देता हूँ, खुशवंत सिंह का भी देता हूँ, कभी रतन टाटा जी का भी. अभी रतन टाटा जी लिव्ड लाइफ, सच ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, such a great human being, such an empire. He did so many welfares for so many things. But he had to also reach that point where he had to leave. Isn't it? He is Ratan Tata. He had to leave. I'm very sorry that he left. But I'm really proud that I've been to Jamshedpur. I've seen that whatever he has done, in Tata's, people speak so highly about him, emotional. Me too. I've been there. I worked with, and I've done so much work for Tata. No, whatever time we could spend with Ratan Tata, we spent and we saluted him. But at one point, he had to go. For you also, for me also. Right? So whatever hustle you want to do, you do it. But not at cost of your losing your sleep and losing your joy, losing your happiness. वो cost आपको देखना पड़ेगा. That cost is with you. You will have to pay for it. क्या बिलीव करते हो कि इस जन्म में अच्छे काम करो क्योंकि अगले जन्म में आपको एडवांटेज मिल जाएगा? जैसे कहते हैं ना, मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी में समझा रहा हूं, अच्छे काम करो क्योंकि अगले जन्म में तुम्हारे साथ अच्छा होगा. ये बिलीव करते हो आप? देखो, मैंने तो अगला जन्म देखा है नहीं, तो मुझे मालूम नहीं अगला जन्म क्या है. आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. अच्छे कर्म क्या होते हैं, आप उसको डिफाइन कैसे करेंगे? आप उसको, अच्छे कर्म क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन. व्हाट इज, मतलब सेवा कर सकते हैं आप. यू हैव टू लिव योर लाइफ एवरी डे लाइफ का तो एक अप एंड डाउन्स है ना. यू हैव टू अर्न, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली, यू हैव टू ईट, यू हैव टू डू मेनी अदर थिंग्स. छोटे छोटे चीज़ें आप करते हैं ना. एज लॉन्ग एज देयर इज अ लिटिल ट्रूथफुलनेस देयर, दैट इज ओके. दैट्स व्हाट इट्स नीडेड. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाथ पे हाथ दे के आप बैठ जाओ, लेकिन आपको अगर लगता है हाथ पे हाथ लेके बैठना है, बैठ जाओ. अगर आपको लगता है हाथ पे नहीं बैठना है, मुझे जाके यार अभी 5 पॉडकास्ट करनी है, करो. खुश हो ना? खुश हो कि नहीं? 5 क्यों, 10 पॉडकास्ट करो. 10 पॉडकास्ट के बाद खुश रहना. दैट इज इट. आई टेक इट. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno aur Angar machao. Being honest to what you do. कभी आप खुद के फिल्म में ऑनेस्ट नहीं रहे हो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम फॉर सर्टेन रीजंस? मेनी सच्चे नहीं रहे हो? नहीं, कॉम्प्रोमाइज. मेनी प्लेसेस आई हैव कॉम्प्रोमाइज्ड एंड वो हर फिल्म में थोड़ा करके रिपेयर कर रहा हूँ.
कॉम्प्रोमाइज बिकॉज क्या आते कॉम्प्रोमाइज आपको तब होती है व्हेन यू आर लिटिल इलिटरेट अबाउट दैट थिंग, नॉलेजेबल नहीं होते हैं आप उस मामले में. When you gain and have that knowledge and still you're doing it, then you are cheating with yourself. But then I am understanding, evolving, and not making those silly mistakes again. So in I Want to Talk, I have not done these mistakes. अब प्योर रहे इसमें. हाँ या सो अब के बहुत ज़्यादा कम इसमें कॉम्प्रोमाइजेज हैं. बट देन अब ये मैं ही हूँ, अगले फिल्म में शायद और कुछ कम करूँ. ये जो कॉम्प्रोमाइजेज आपने किया जहाँ पे आप फुल्ली ऑनेस्ट नहीं थे अपने फिल्मों से, वो क्यों नहीं थे? कभी कभी सिचुएशन वैसा होता है, कभी कभी और ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है. देन यू डोंट रियलाइज बाय द टाइम यू हैव डन इट एंड वाचिंग इट ऑन द एडिटिंग टेबल, तब लगता है यार आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट दैट वो तो चला गया ना, लेकिन शूट हो गया है. यू नो दोज मिस्टेक्स. सो यू छोटी छोटी होती हैं कहीं पे जहाँ पे योर ओवर कॉन्फिडेंस अप मेक्स यू डू दैट मिस्टेक. नहीं, कभी कभार कॉम्प्रोमाइजेज इसलिए भी होते हैं क्योंकि जो लोग फंड करते हैं फिल्म को, नहीं वो कॉम्प्रोमाइज तो मैंने वो आपने कभी नहीं किया. जब भी जो किया है उसको क्रेडिट करता गया. फर्स्ट फिल्म में किया था, बहुत बुरी तरह से किया था मैंने. उसका एंडिंग मैंने अपने तरह से नहीं. कौन सा फिल्म था ये? यहाँ लोगों को लगा था हैप्पी एंडिंग होना चाहिए, बट उसका एंडिंग थोड़ा दूसरा था. नहीं यार, हैप्पी एंडिंग में लोग आते हैं देखने के लिए. मैंने कहा हैप्पी एंडिंग क्या होता है, तो बट आई हैड टू डू इट. आई कॉम्प्रोमाइज्ड इट. वो हर्ट करता है आज तक? विकी डोनर में देयर आर मोमेंट्स आई हैव कॉम्प्रोमाइज्ड. पीकू में आई एम मोमेंट्स व्हिच आर कॉम्प्रोमाइज्ड. मद्रास कैफे में देयर आर मोमेंट्स व्हिच आर कॉम्प्रोमाइज्ड. अक्टूबर में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किए. गुलाबो सिताबो में कॉम्प्रोमाइज़ किया, कम कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत कम. सदार उधम में भी उससे कम किया है. आई वांट टू टेक में उससे कम किया है. यू नो, बट यू स्टिल लर्निंग. ये फिल्मों में जो आपने नाम लिया, आपने कॉम्प्रोमाइज किया बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस या सटल एक्सटर्नल प्रेशर्स या बिग एक्सटर्नल प्रेशर्स? No, no, no. I did compromise not on the pressure, not being knowledgeable enough. And by the time you've made it and gone out and you've seen it, then you realize, oh shit, this is I've done a mistake. तो ये 100 फिल्में हैं which have done well also. Yeah. एक बताओ एग्जांपल. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो जहां आपको लगा कि मैं नॉलेजेबल नहीं था, क्योंकि जब हम आपकी ये फिल्में देखते, जो नाम आपने बोला, आपको लगा कि For example, in Piku there is a song, there's a Piku song. Piku song is that. I should not, when I saw the film, I said, why is this song in the film? This song should not be there in the film. I've used it as a background score. I figured out why is that. That should not be there, for example. यहाँ के लोग के आपका एग्जाम्पल दिया मैंने, यू नो, बैकग्राउंड स्कोर में. लाइक इन विकी डोनर देयर आर सम एडिट जो आई हैव डन, यू नो, सीक्वेंसेस व्हिच आई शुड नॉट हैव डन इट. देयर आर सम मोमेंट्स आई हैव प्लेड टू द गैलरी, आई शुड नॉट हैव प्लेड टू द गैलरी. सो ऐसे हैं मोमेंट्स. मैंने आपसे बोला था स्क्रीनिंग के बाद कि कुछ सिचुएशंस थे जहाँ आपको फुल टॉस मिला था, आप उसको ओवर ड्रामेटाइज कर सकते थे. इन आई विल टॉक उसको सिचुएशंस कहते थे जब मालूम है कि आप खेल सकते थे, माने ओवर ड्रामेटिक कर सकते थे. आपको मालूम था आप कर सकते थे, आपने जानबूझ के नहीं किया? मालूम था मुझे कर सकता था, बट देन दैट्स द एग्जैक्टली द लर्निंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट कर सकता था, लेकिन दैट आई वुड हैव डन अगेन दैट सेम मिस्टेक. सो मैंने कहा कि नहीं, मैं सेम मिस्टेक नहीं. व्हाट इज द नेचुरल एंड रियलिज्म में क्या होगा, तो मैंने वो किया. किसी ने बोला आपने ये फिल्म बनाया बिकॉज यू वांट टू टॉक टू योर डॉटर्स. I want to talk, that means you as a director want to talk to them. I say, yeah, fact. Why won't I make a film where I want to talk to my daughters? What's wrong with it? था वो? बिल्कुल था. I also want to talk to my daughters. So this film is also another way of telling my daughters that I want to talk to you. उनको समझ आया आपकी बेटियों को? बिल्कुल समझ में आया. वो मुझे बीच बीच में बोलते रहते हैं मुझे. मेरे को भी फुल टॉस मारते हैं वो भी. अभी खुल के बात करते हो अपनी डॉटर से? या खुल के तो बात करते हैं, बट तब भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है यार. तब भी मुझे लगता है ऐसा क्या है. डू यू फील लाइक दैट? ऑफ कोर्स. मुझे लगता है कभी भी रह जाता है कुछ ना कुछ. मतलब एकदम जिसको बोलता है ना नेकेड हो जाना, आई वांट टू डू दैट एंड बात करना. मैं तो कभी कभार अपने पेरेंट्स के साथ भी ऐसे फील करता हूँ कि कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा होता है. पेरेंट्स के साथ मैं बात करता हूँ, देव बीन अहेड ऑफ दैट टाइम्स, पर मैं इतना खुल के नहीं बोल पाता. और मुझे लगता है कभी कभार मैं बोल दूँ यार, बट
फिर मैं रोक देता हूँ, मुझे लगता है ठीक है ओल्ड हो चुके हैं, उनको क्यों ये चीज़ें बताओ जो शायद मुझे बर्डन कर रही होंगी। मुझे लगता है बोल देने से शायद उनको भी कम बर्डन होगा, आपको भी होगा। कहीं ना कहीं वो एक नहीं बोलने का जो एक वाइब्रेशन है वो चलता रहता है। उनको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, लेकिन हो नहीं रहा है। 1% विल टू स्टार्ट, एक को शुरू करना पड़ेगा कि बोल माफ कर दो यार। इतने एक्टरों के साथ आपने काम किया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टर्स एज एन ऑन स्क्रीन क्या किया, एज अ ह्यूमन बीइंग क्या क्या चीज़ें आपने उठाई हैं कुछ एक्टर्स से, वे यू फील एज अ ह्यूमन बीइंग यू इवॉल्व्ड? ओह, many things. मिस्टर बच्चन से he's like a, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो सीखा है मिस्टर बच्चन से, he will take you for your word. You can't go wrong with him. If you give him a word, he will respect that. आप अगर मिस्टर बच्चन को बोलते हो, पहले जाके बोलते सर इस सीन में ना ये प्रॉब्लम है, he will respect that. बट लेकिन सीन होने के बाद देन यू टेल हिम कि सर इसमें ना ये प्रॉब्लम है, देन विल लुक एट यू, राइट? बट मैंने नोटिस किया है कि इतने बड़े, मतलब इनसे बड़ा तो स्टार कोई है नहीं ना, ही इज़ द बिगेस्ट, बट ही इज सो डाउन टू अर्थ इन टर्म्स ऑफ दीज मैटर्स कि यू टेल हिम एवरीथिंग. सर टुडे वी कैनॉट शूट 3 o'clock, द रीजंस आर दिस, टुडे वी विल ब्रेक द लंच एट दिस टाइम, दिस इज द टाइम, आज थोड़ा लंबा जाएगा, 2 बजे तक आपका लंच टाइम थोड़ा आगे जाएगा, आर यू ओके विद इट? एंड ही सेड फाइन. यू टेलिंग मी, दैट्स एनफ फॉर मी. दिस आई लर्न फ्रॉम हिम. जबान की कीमत, मतलब जवान की कीमत जो रखते हैं ना, वो अगर बोल दिया मैं ये करूँगा शुजित, वो करेंगे वो एकदम. और मुझे अगर बोल दिया मैंने, और उन्होंने मेरे को बोल दिया कि शुजित तुमने आके मुझे पहले बता दिया, आई विल रेस्पेक्ट योर थॉट ऑल्सो. He respects each and every crew member that I have learned from Mr. Bachchan. Biggest learning. Rest all the actors जो मैंने देखा है ना, उनकी जो भी वैनिटी हो, मतलब दिखावा वाला जो भी वैनिटी हो, मेरे सेट में मैंने कभी नहीं देखा है. मेरे सेट में they are all normal. Deepika is moving around, Abhishek is sitting like that, talking, Johnny Lever आ गए बात करते हुए. They all उनको अपना खुल जाते हैं एकदम. मेरे सेट में ये देखा है. एंड वो परफॉर्मेंस में भी नजर आता है. Varun will just come, मतलब Varun, the kind of films he has done and all that, he'll open up. Irfan just आके बैठ जाएगा, बोलेगा. So I'm saying I've seen them to open up in my set, and I have not seen those starism, what you call, it's not there in my set. They're very normal people actually, from what I have seen. एकदम नॉर्मल है. आपको लगता है वो आपके साथ नॉर्मल है क्योंकि आप सडनली आपने उनके डिफेंसेस को तोड़ दिया सबकॉन्शियसली, क्योंकि आप सिंपल हो, आप इजी हो, यू कम अक्रॉस एज अ जेंटलमैन, तो उनको लगता है इनके सामने वो सारा चीज़ हमको डालने की ज़रूरत नहीं है to show how big we are. Right. Do you think that's why it happens? So ये इसका मैं रीज़न तो नहीं बता पाऊंगा. मतलब मुझे लगता है मे बी मैंने कहा ना, जो आपकी दुनिया आसपास की कैसी है वो आपको बनाता है आप कौन है. सो मे बी इसका होता होगा कुछ फ़र्क कि हमारे सेट पे वैसा कुछ होता ही नहीं है. हम सेट वेरी नॉर्मल सेट, वेरी बंगाली ड्राइंग रूम सेट होता है. एक बंगाली के ड्राइंग रूम में आओ खाओ बैठो बात करते हैं, चलो शूटिंग कर लेते हैं, वैसा होता है. टॉक एनीथिंग, डू एनीथिंग. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू टू टेक नेम्स, बट क्या होता है कि एक्टर्स आपके अंदर कन्फाइड बहुत करते हैं? बहुत करते हैं. आस्क मी हाउ डिड आई नो दैट? हाउ? क्योंकि मुझे लगा ये, जैसे आप आए थे पॉडकास्ट से पहले, हम लोग बात कर रहे थे, यू स्टार्ट टेलिंग मी समथिंग ब्यूटिफुल स्मॉल थिंग्स दैट सिद्धार्थ चलो लाइफ के बारे में बात करते हैं. एंड आई सडनली फेल्ट वेरी काम. समझ रहे हो आप? मैं बहुत काम फील करने लगा. आई फेल्ट आई कुड ट्रस्ट यू. आई डोंट नो व्हेदर इट मेक्स सेंस. Yeah, it makes यू आर sense. ऑन माई शो, बट आई फेल्ट आई कुड ट्रस्ट यू. क्योंकि आप इस तरह हो, मुझे लगा कि एक्टर्स विल बी कन्फाइडिंग इन यू अबाउट देयर लाइफ. It is. My first exercise and my first workshop with them is exactly this. हाँ,
मैं जाके सबसे पहले आई ओपन एंड से वॉट एवर आई फील लाइक, अपनी वनरेबिलिटीज भी आप उनको बोल देते हैं? एकदम बोल देता हूँ क्लियरली। मैंने फिल्म से पहले आप बोल देते हैं ये मेरी वनरेबिलिटीज है। ये हैं, एंड उनको भी ये बोलता हूँ तेरे को ये करने की जरूरत नहीं है, अगर तुझे अनकंफर्टेबल है डोंट डू इट, यू डू इन माई फिल्म वॉट इज कंफर्टेबल टू यू। सो द फर्स्ट बैरियर इज ओवर कि दादा के फिल्म में मुझे इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो आई किल द फर्स्ट बैरियर देयर ओनली। एंड द सेकेंड बैरियर आई टेल देम when you are ready then I will shoot, I will not shoot when I am ready, when you are ready। सेकेंड बैरियर उनके लिए होता है कि चलो फोर्स नहीं है कि चलो एक्शन बोला है धक्का देके एक्टिंग करा रहे हैं, एंड वर्क विथ मी only if you are convinced with the story, don't work with me that you're working with Sujita or something, work with me only when you are very sure that ये आइडिया और ये कहानी मेरे को छू जाती है और मैं अभी दादा को काम करूँगा। सो ये तीन मेरे मंत्र है, उनको बोलता हूँ, बट दैट्स इट। यानी कभी कभार आपको भी समझ है, क्योंकि लोग मानते हैं कि आप अच्छे डायरेक्टर है, इसलिए शायद वो लोग हाँ कहते होंगे, भले ही स्टोरी में इतने इन्वॉल्व ना हो, बट यू अंडरस्टैंड दैट दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। सिर्फ परफॉर्मर का एक ही चीज़ होता है, इनहिबिशंस एंड इनसिक्योरिटीज, एक्टर का। सो इफ यू थ्रो दैट यू कैन समहाउ मैनेज टू edit that out from their life for that some time that they are with you on your set, you have done half of the job for the actor। कभी हुआ एक सिचुएशन जो आपको वाकई में बहुत कन्विंसिंग लगा या टाइम लगा कन्विंस करने के लिए एक्टर को? होता है बहुत टाइम। एनी पर्टिकुलर सीन? and in that particular scene, even Abhishek Bachchan का, I lost, he was right। कौन सा था ये? सो द डॉटर उसको बोलती है कि एंड द वो पूछती है कि मुझे क्या क्या पसंद है, यू नो दैट सीन, देन शी ड्रॉज अ सर्कल एंड उसके बोलता है द ओनली थिंग आई लव टू डू इज सिट बाय द लेक क्वाइटली, बोलता है, एंड देन शी टर्न्स एंड ही इज देयर। सो उसमें हमारी थोड़ी देर, आई थॉट यू मस्ट गेट अप एंड आस्क हर समथिंग, यू नो, रेया, मतलब जस्ट से ही वे ना दादा आई एम नॉट फीलिंग लाइक, आई से ट्राई इट, देखना होगा रेया कुछ, आई वाज थिंकिंग ऑफ समथिंग लाइक दैट, रेया, बिकॉज देन आई फिगर्ड आउट, वो जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग वाला सीन था ना, जो बोलता है कि एटलीस्ट मैं तुम्हारे पेपर पे तो हूँ, यू नो, भले ही आउटर सर्कल में हूँ। हाँ, भले ही आउटर सर्कल में, लेकिन पेपर में हूँ। So then he said, Dada, I am clearing that in the next scene itself. Let me just be thought that I'm taken aback. This is unexpected for me. So I said, yes, you're right. Go for it. You're comfortable? Yes, Dada, I am comfortable. I agreed. And see that scene. He's done it masterfully. That scene he has done masterfully. इनफैक्ट बहुत टाइम मैंने नोटिस किया उस फिल्म में कि बहुत क्वाइट मोमेंट्स है, जैसे नैन्सी आती है, उसको पंच करती है कि तुमने मुझे बोला नहीं, फिर यहाँ मारती है, वो करती है, फिर बोलती है अब मुझे तुम लंच खिलाओ, चुप पर आप कुछ नहीं बोलते, बोलती है टॉयलेट का, फिर ऐसे कर देता है, फिर दरवाज़ा बंद करके निकल जाता है। बहुत टाइम मैंने सुना कि एक्टर्स को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लगता है कि उनका रोल अच्छा है क्योंकि उनकी लाइनें बड़ी हैं, वरना लाइनें कम होती है तो उनको लगता कि यार मैं तो ओवर, मेरा लाइन काट दिया, मेरा लाइन काट दिया, ये सब होता है। हाँ होता। इस फिल्म में अभिषेक ने अपने खुद, मतलब दादा ये मैं नहीं बोलूंगा, मैं वेरी गुड, तू नहीं बोलेगा तो अच्छा है, कॉन्फिडेंट। देन आई आस्क्ड रितेश ये लाइन नहीं बोल रहा हूँ, रितेश ठीक है, फिर इसका मैं एडजस्टमेंट और कहीं कर देता हूँ, ऐसे इसका वी विल डू इट समवेयर एल्स। वो होता है डेफिनेटली। उस सीन में द बेस्ट थिंग एज एन एक्टर ही डिड वाज, एंड ही डिड इट ऑन हिज ओन, ही पिक्ड अप हर बैग, इफ यू नोटिस, वो जैसे पिक किया और गया ना, सीन के बाद आई वेंट एंड हग्ड अभिषेक, मैंने, यू नो what you did now shows your respect towards women, shows your respect that you respect her, you didn't get bogged down by the slap, you really respected the what she, वो pick bag लेके गया ना, it is an incredible gesture, and वो मैंने बोला नहीं था, he did it on his own। क्या अभिषेक और आप ड्यूरिंग दिस फिल्म
इमोशनल हो गए थे एक दूसरे के साथ? बहुत, because he was a father. There are many scenes he was emotional because मेरी भी बेटी है, उसकी भी बेटी है, कहीं ना कहीं वो तो रिफ्लेक्ट करेगा ना उसके काम में। जब वो देख रहा है ये भी मेरी बेटी है, घर पे भी मेरी बेटी है, कहीं ना कहीं एक कोएग्जिस्टेंस तो होगा ना। He would relate. I know sometimes he would not tell me, but I know that he is affected by it. सच्चाई है ना, जो फिल्म में हुआ है वो हुआ है ना किसी के साथ। कौन से वो एक्टर है जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ आप बहुत एडमायर करते हो? मेंटल स्ट्रेंथ। Oh my God. I think it's Amitabh Bachchan. It's too strong. His mental strength is अनबिलीवेबल। unbelievable. Would you say Deepika was one of your finest castings ever? I'm thankful to Deepika that she agreed to work with me. That was give it to her also that she agreed. अगर वो राजी नहीं होती पता नहीं मैं क्या फिल्म बना रहा होता अभी. So yes, undoubtedly me and Deepika's collaboration is one of to be cherished, and I'm thankful to Deepika. क्या उनको डाउट था वो कर पाएंगे वो रोल? बिल्कुल नहीं डाउट था. She was ready for the first day. बट लोग आपको शायद कहते होंगे कि दीपिका को क्यों ले रहे हैं, दीपिका को क्यों ले रहे हैं, ये आ रहा था आपके नहीं नहीं मन वो नहीं आ रहा था. Deepika, me collaborating with Deepika was a big thing. मतलब Deepika is getting ready to work with you. Shujit Sarkar is I'm fortunate. नहीं, बट दादा आप एक्टर्स का वो साइड निकालते हो जो कोई नहीं निकालता ना, तो उनके लिए भी तो बड़ी बात होती है। वो हो सकता है, वो उनके लिए हो सकता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू माई सेंस कि मेरे को लगा कि दीपिका इज एग्रीड टू जंप ऑन दिस आइडिया ऑफ अ डॉटर हु इज कॉन्स्टेंटली ब्लैबरिंग एंड यू नो शाउटिंग एंड इरिटेटेड एंड आर्ग्यूइंग. सम एक्टर मे नॉट डू इट. सम एक्टर थिंक व्हाट आई एम डूइंग, but I definitely give it to Deepika for her to that she understood the character and she agreed to work with me. That's it. First par is agreed to work with her. Then we shake hands. Okay, we are ready with this. Rest is easy, right? Then it's easy, right? Problem वही होता है कि you don't shake hands properly. मतलब मन में कुछ रख देते हैं. वो she was bindas. I said okay, go, let's go. आपके फिल्मों में कभी भी हुआ है जब एक्टर ने बीच में बोला यार ये तो नहीं होना चाहिए था यार, ऐसा हुआ है? हाँ होता है. हाउ डू यू हैंडल दैट? You talk it out. Then you talk it out and sometimes they agree and sometimes they do it. Okay, चलो कर देते हैं. Dada is saying that means they believe in me. कर देते हैं. But then they see it, the results that have come out, they've come out nice. So far it's come out nice, and so far all the actors in my film they have done a very convincing job. कभी आपको वो फियर है ऑफ लूजिंग द साइट ऑफ योर पैशन इन दिस जर्नी ऑफ फिल्म्स? वो फियर है? फियर नहीं है, फियर है हाँ, कि मैं बोर हो जाऊंगा जल्दी. होते हो आप? कभी कभी हो जाता हूँ. फर्स्ट एडिट जब देखता हूँ ना मैं बोर हो जाता हूँ. फर्स्ट जब लाइनअप देखता हूँ कभी कभी लगता है ये फिल्म है, ये फिल्म बनाया मैंने, ऐसा होता है. और कभी कभी ये होता है कि मैं बोर ना हो जाऊँ जल्दी. दैट फियर इज देयर ऑलवेज, क्योंकि नो यू. पर आपकी फिल्मों में साइलेंस, ईज बहुत सुपर्ब होता है. तो जब आप देखते हो पहली बार जब लाइनअप आता है आपके सामने, वो साइलेंस आपको अच्छा लगता है कि आपको लगता है ट्रिम करूं? नहीं, मुझे साइलेंस बहुत अच्छा लगता है. तो हर फिल्म में आपको कहीं ना कहीं मुझे देखेंगे बहुत साइलेंसेस हैं. कहीं मैं ट्रिम करता भी हूँ. माई एडिटर शेखर प्रजापति, ही इज़ बीन विथ मी सिंस माई फर्स्ट फिल्म एंड ही इज़ वेरी गुड. And I also consult Obigda. Obigda is my cinematographer. He has done some finest work, you know, in my films. In this film also, he's just made into a different world altogether that he has captured. Very documentary style that he has shot it. Kept it like as documentation. I mean, of course, film, but he's beautifully captured it. So ये fear होता है कहीं कि मैं बोर ना हो जाऊँ. तब मैं क्या करूँगा और कुछ करूँगा तब. आयुष्मान का पोटेंशियल उस लेवल तक टैप हुआ है जो आपको लगता होना चाहिए था? In Vicky Donor, yes, he was best. नो, टिल नाउ, अब जो देख रहे हो आप इन सो मेनी इयर्स, क्योंकि आपने आयुष्मान को उस समय एक्सपीरियंस किया व्हेन ही वाज वेरी वेरी रॉ, वेरी वेरी फ्रेश. I saw one of the finest Ayushman in Gulabo Sitabo.
Nobody noticed him. You see, nobody noticed him. That's the greatness of an actor, that you get lost in the crowd. You're not shouting out as a hero. You're not underlying it. So great acting is you're lost. So in that film, now if you go back and see it from this lens, you will not find Ayushmann. He looks like that bechara, aate ke dukaan ka malik. He looks like that. Mr. Bachchan also got lost in that character. That Begum lost in that world and that house and a Haveli. So if you give him, he will, because he had that potential. Absolutely, he has got. I'm going to again possibly try collaborate with him. No means no. आपको मालूम था कितना बड़ा लाइन होगा? In the beginning, नहीं इतना बड़ा हो जाएगा नहीं मालूम था. It'll become a slogan नहीं मालूम था. But no means no. We're sure कि that was an anchoring. Also in that film, the Pink में I didn't realize that Mr. Bachchan will say yes to it. When he said yes, then I jumped with Ritesh onto the script and said कि let's. क्यों लगा ना कहेंगे? नहीं ना नहीं कहेंगे because script नहीं ready था. Just a character line sketch था. And in that film, Mr. Bachchan has also participated in and helped scripting us also. What he felt. Even Taapsee also. Taapsee did help. Definitely she helped. And then me and Ritesh started working on it कि चलो इसको ऐसे इसको क्रैक करते हैं स्क्रिप्ट को. आप इमोशनली कनेक्ट होते हो अपने एक्टर्स के साथ भी? Oh yes. एक्टर्स के साथ? या दोस्ती तो हो जाती है ना. Because see, आप 2-3 महीना साथ रहते हो, so you open yourself up. So क्लैरिटी तो हो जाता है ना. बट आर यू द सॉर्ट जो फिल्म खत्म हो गया तब भी आप टच में रहना पसंद करोगे अपने एक्टर्स? मैं टच पे रहता हूँ सबके साथ. हर टच पे रहते हैं. बट क्या होता है कि दे ऑल्सो मूव ऑन, आई ऑल्सो मूव ऑन टू माई नेक्स्ट फिल्म, दे ऑल्सो मूव, तो वो टच थोड़ा डिस्टेंस तो हो जाता है. बिकॉज मैंने ये फिल्म बनाया, मैं भी एक चला गया फिल्म पे, दे ऑल्सो मूव इन टू द नेक्स्ट फिल्म. उनका एक दूसरा फैमिली बन जाता है, मेरा एक और फैमिली बन जाता है इन दूसरे फिल्म में. फिर वी कीप इन टच, वी कीप ट्राई कोलैबोरेटिंग करते हैं. So I've only repeated Mr. Bachchan as many times as possible, but not with Ayushmann. Yeah, but I would want to. किनको रिपीट करना चाहेंगे आप? All of them. I want to get that thing again, because we have enjoyed. We have enjoyed together. We really enjoyed. Vicky was outstanding in Siddhartham. He just opened up. He was just free. वो ऐसा पंजाबी 19-year-old बॉय करेगा मैं सोचा ही नहीं था. He became a 19 or a 20-year-old Sardar in that Jallianwala sequence. A really lovely, innocent boy, young boy, who will witness this event of this last 2 centuries. Is it important for an actor to be a good human being to be a good actor कि नहीं? बहुत ज़रूरी है गुड ह्यूमन बीइंग, उसमें कनेक्ट ही नहीं हो पाऊंगा क्योंकि वो परछाइयाँ जो है ना दिख जाती हैं. दो शैडोज you will find it even if not today in the first meeting, but the second meeting or the third meeting में समझ में आ जाएगा, परफॉर्मेंस में दिख जाएगा. Definitely a good human being is very very key factor for me also to connect. मैं नाम नहीं लूँगा पर एक एक्ट्रेस ने मुझे बोला नहीं सिद्धार्थ ऑफ द कैमरा कि even bad human beings are good actors. That can be, मतलब वो हो सकता है. मैं गुड एक्टिंग की बात अलग नहीं, वो स्किल अलग है. मेरे साथ जुड़ने के लिए अ गुड ह्यूमन बीइंग और मैं भी जिनसे जुड़ा इज वो एक कनेक्शन होता है. गुड बैड ह्यूमन बीइंग तो मैं डिसाइड करने वाला हूँ नहीं, कौन मैं कोई होता हुआ नहीं हूँ. बट मेरे तरह के लोग मेरे तरह के दुनिया में ही मेरे साथ जुड़ते हैं. OTT ने आपकी फिल्मों को हेल्प किया? बहुत ज़्यादा. कैसे? सो मैं जब शुरू में कह रहा था ना आप फिल्म बनाते थे, पहले मैं फिल्म बनाता था, 2 साल मेहनत किया, 2 हफ्ते फिल्म चली एंड आउट. फिर आई एम ब्लैंक, आई हैव नथिंग, मतलब मेरे कुछ नहीं, मैं इतना मेहनत करके ये हुआ. OTT हैज़ गिवन मी अ लिटिल शेल्फ लाइफ. नाउ आई नो दैट OTT में मेरी फिल्म रहेगी, हर समय रहेगी एंड कभी भी लोग देख सकते हैं. जो होता है ना किताब शेल्फ में
घर पे होता है ना. और कल्ट फिल्में हो जाती हैं फिर ओवर Yeah. पीरियड ऑफ टाइम. यस, But October happened like that. October became a cult film when it came to OTT. जब हॉल में नहीं चली हर्ट हुआ. बिल्कुल हर्ट हुआ. वरुण भी हर्ट हुआ था. हर्ट हुआ था. हम दोनों डिस्कस किया. मतलब why we couldn't find the reason. Why it's not. And then later when it became so much talked about film on OTT, I asked people ki why didn't you go and say, oh sorry Dada, mistake. That was a mistake. We should have gone to the theater. So that's okay. OTT has given a lot of breathing for the survival of the films. ऊपर वाले पे विश्वास करते हो आप? यू बिलीव इन अ सुप्रीम पावर जो आपको सही वक्त पे आके आपको हील करेगा? I believe that in some Almighty. I'm an atheist also, but then still believe in some Almighty. That some discipline is working somewhere. Some discipline is there. There is no absolute freedom. There's nothing called absolute freedom. There is some discipline to the freedom. आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? एकदम एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है कि मैं कुछ भी कर लूँ. There is some decode of this nature that I carry with me and I decode it myself. And those are मैं थीसिस नहीं लिख सकता क्योंकि उस इंडिविजुअल थिंग. आपके लिए अलग होगा नेचर, आप किस नज़र से देखते हैं. मेरे लिए अलग होगा नेचर. मैं हर समय वंडर की तरह देखता हूँ नेचर को. एंड आई थिंक इन फ्रॉम दैट नेचर ओनली एंड becomes an almighty, and then that almighty has got something to do with it. I exactly am not able to call almighty because मैंने almighty को तो देखा नहीं है. I have not seen God, and I have seen God through different things that is available जो आंखों में दिखता है मुझे, and I feel it. जो जब वाट लगती है लाइफ में, हम जैसे लोग बोलते हैं भगवान जी हेल्प कर दो, सुधार दो. वो तो देखना ही पड़ता है. लोग ऊपर देखते हैं क्योंकि उनको लगता है ऊपर स्टार्स है. मैं नीचे भी देखता हूँ क्योंकि स्टार्स नीचे भी हैं हमारे. लोगों को लगता है ऊपर ही है स्टार्स. अर्थ तो घूम रहा है, स्टार्स नीचे भी है. मैं नीचे देखता हूँ, भाई दे देना कुछ. कल्टिवेट समथिंग एंड गिव इट टू मी. स्पिरिचुअल हो? दिस इज ओनली स्पिरिचुअलिज्म. और क्या है? बीइंग विद द नेचर इज ओनली स्पिरिचुअलिज्म मेरे लिए. तो ये लोग कहते हैं रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म आर टू सेपरेट थिंग्स. दिस ऑल jargons. स्पिरिचुअलिज्म स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजन वही है. ये शब्द है ना, शब्द है ना. अब किसी ने अंग्रेजी में GOD लिखा है गॉड, उसको नाम चेंज कर दो आप, क्या हो जाएगा उससे? अब GOD के बदले आप ब्रह्मा कर दो, विष्णु कर दो, आप हनुमान कर दो, आप शिव, कुछ भी कर दो. तो मतलब आई हैवंट सीन गॉड. हैव यू सीन गॉड? नो. किसी ऐसे देखा है आपने? नहीं देखा. मैंने भी नहीं देखा है. हमने महसूस किया है ना कहीं कुछ होगा शायद. यही है ना, महसूस ही किया है हम लोगों ने कि नहीं, देयर इज समथिंग विच जस्ट करेक्ट हो जाता है कहीं से. सो दैट्स अ महसूस एंड आई लिव इट विद दैट महसूस. मुझे पूछना था क्योंकि मैंने हॉल में यहाँ जब देखी, मुझे मिनीशा लांबा वाज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. यस. वेरी वेरी रिलेटेबल गर्ल. सॉलिड कनेक्शन फील हुआ. व्हाई डू यू थिंक उनका पोटेंशियल टैप नहीं हुआ इंडस्ट्री में? I think she will have to answer that. And मुझे नहीं लगता है कि this industry, this one very great thing about this industry, बहुत लोग हमारी इंडस्ट्री को दूर से जब देखते हैं, मैं पढ़ता भी हूँ, बहुत गालियाँ भी देती हैं बॉलीवुड को, मतलब एकदम बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है. सो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में एक चीज़ है, अगर किसी का टैलेंट है ना, उसको टैप किया जाता है. अब दैट मनीषा विल हैव टू आंसर दैट कि हाउ व्हाट शी वांटेड टू डू विथ हर करियर एंड व्हाट शी वाज टू बी हैप्पी विद. सो उसको मैं इंडस्ट्री को नहीं दोष दे सकता मैं उसके लिए. कमर्शियली वायबल एक्टर्स को अगर आप नोटिस करो, बहुत गालियाँ मिलती है फॉर देयर एक्टिंग स्किल्स. ये परसेप्शन है कि अच्छा ये नाच गाना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इनको एक्टिंग नहीं आती होगी. डू यू थिंक दैट्स जस्ट अ परसेप्शन? हमारी फिल्में ऐसी ही बनी हैं शुरू से. हमने भी तो बचपन में ऐसी फिल्में देखी हैं.
बचपन में सब धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो, दिलीप कुमार की पिक्चर हो, देवान, सब पिक्चर वैसे ही देखा है हमने. मेरी फिल्म की टेस्ट थोड़ा बदला बाद में जब आई स्टार्टेड वॉचिंग वर्ल्ड सिनेमा, अ लिटिल मोर, लिटिल आर्ट हाउस सिनेमा, ऑल दैट आई स्टार्टेड वॉचिंग. तो मेरा थोड़ा सा परसेप्शन बदला एंड देन आई डिड. बट anybody can make anything that they want to express. It is up to choice again audience किसको क्या देखना चाहिए. मेरा कहने का मतलब वही है. I am not the one to judge कि ये क्यों है, वो क्यों है. Who am I to judge? इफ इरफान भाई ने आपकी फिल्म आई विल टॉक देखी होती, बिकॉज यू नो हिम सो वेल, उन्हें क्या कहा होता? वो बोलता दोबारा बना, मैं फिर करता हूँ ऐसा. वो बोलता दादा यहीं आके मेरे साथ चाय पीता और गालियां देता कि आपने मुझे नहीं लिया, आपने मैंने नहीं किया. वो फोन करते थे क्या ऐसे कि जब मुझे तो बोलता आपने नहीं, ये आपने क्यों नहीं किया मेरे साथ, ये जिद बच्चे अड़ जाता मेरे साथ वो. और किया उन्होंने पास में भी ऐसे? हाँ किया. ये फिल्म में क्यों नहीं ली? मैंने क्यों नहीं आया. तो मैं उसके बाद से मिलने के बाद तो सारा फिल्म उसी के लिए मैंने किया था. थैंक यू. अक्टूबर में मैंने उसको बोला था कि देख अक्टूबर तेरा दैट एज इज नॉट फॉर यू, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग समबडी एल्स ऑफ कोर्स दैट एज. एंड आई थिंक वरुण हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब. आई विल थैंकफुल टू वरुण दैट he did such a brilliant job in October. नहीं, ऑल्सो पीपल स्टार्टेड टेकिंग वरुण सीरियसली एज एन एक्टर उस फिल्म के बाद, क्योंकि आपके कैरेक्टर्स एक्टर्स में सबसे अच्छी बात ये है कि सब बड़े अंडरस्टेटेड होते हैं, बड़े रियलिस्टिक होते हैं. तो वरुण के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था वो फिल्म. Yeah, everybody tells me, and he also still every day tells me, Dada, we should do something together. I said, yes, we will do something together. Because I started seeing Varun in a very different light उस फिल्म के बाद. Yes, of course, we all. A lot of people used to say, अरे गोविंदा का younger version है, modern day version है. I used to hear all that. Yeah. No, but he is very good boy. He's a very good boy. इंसान भी बड़ा अच्छा है. Yes. थैंक यू दादा, आपने बात किया. Thank you, Siddharth. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. जैसे मैंने कहा कि आपकी फिल्मों के ज़रिए मैं हंसता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ अपने लाइफ के बारे में. जैसे आई विल टॉक में भी मैं अपना मोमेंट्स निकाल रहा था वहाँ पे. सो यू मेक मी गेट बैक टू माई ओन लाइफ while I watch your films. That's what any piece of literature should do. And I believe बहुत लोगों से मिला हूँ, पर आपकी सिंप्लिसिटी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और वो आपकी फिल्मों में झलकता है. Is it difficult making simple films in this time? It is difficult. Simplicity is difficult. Because we have been so cosmetic about everything in life since the beginning, to come down and to be simple has become a challenge now. And to be simple is now looked upon as a very prized possession. जबकि हम simple हैं. Are you understanding? Absolutely. Simplicity is the most difficult thing to do or be. Yeah. You know? जबकि हम हैं simple बहुत. It's now cosmetics ने इतना हमको डाल दिया है पूरा कि सिंपल होने में दिक्कत होता है. मैं एक छोटा चीज़ आपको देना चाहता हूँ, ठीक है? ठीक है. तो मेरी वाइफ ने लॉन्च किया है परफ्यूम फॉर किड्स. सो इट इज़ वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई है विच इज़ ग्रेट फॉर द स्किन ऑफ किड्स. बट इवन पीपल आर ओल्डर आर यूजिंग इट बिकॉज इट्स ग्रेट फॉर देयर हेल्थ. उसमें कोई अगर किसी को एस्थमा है, ये वो है, ब्रोंकाइटिस है, इट डजंट अफेक्ट एनीवन लाइक दैट. And the base is water. Yes. And what is it called? It's called Kawaii, which is Oh my God, Cute. Kawaii Cosmetics. Oh my God. Cute It's in real. Japanese. अच्छा, cute in Japanese, Kawaii. मेरी वाइफ ने 5 साल रिसर्च किया दादा इसके लिए, बिकॉज मेरी जो छोटी बेटी है ना, दे यूज्ड टू यूज हर मेकअप, हर परफ्यूम्स. माय वाइफ रिसर्च फॉर 5 years to come up with this. Very important, yaar. It's very important. I'll use it. I'll ask my daughters to also use it. आप भी यूज करना, and I use mean it. it. Okay, I will. And I need your blessings always. So Yeah, always. thank Blessings, you. Thank you for being on the show. This conversation was a blessing, yeah. Such a nice conversation we had. Absolutely, Dada. I've been looking forward to it also. And I feel so nice. I just feel so nice right now. I just feel very calm because of you. Thank you so much. Thank you. Thank you for the calmness. Thank you. Dada, thank you.